पहली बात तो यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद किसी भाजपा के कार्यक्रम में नहीं गए, गिरिराज सिंह के घर पर नहीं गए। तो उन्हें मालूम है उनकी ताकत का अंदाजा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारी सोने की लंका में अगर कोई आग लगाने की ताकत रखता है तो ये, जिसको उन्होंने हनुमान बोला है, कि वो चंद्रशेखर आजाद है। केवल छोटी सी वीडियो को एडिट करके इस तरह से डालना, ऐसे तो अब हमें नहीं अच्छा लगता कहना। शिष्टाचार के नाते बहन जी वाजपेयी से मिलते गुलदस्ता देते हुए हमने देखा है। लालजी टंडन को भाई मान करके वो राखी बांधती हुई, उनके फोटो वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं बहन जी के। ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अभय चौटाला जी जो बड़े पुत्र हैं उनके साथ राखी बांधते हुए फोटो की वायरल हुए हैं। क्या कभी आपने आनंद के साथ राखी बांधते हुए बहन जी का फोटो वायरल देखा? असल में जो लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये बकवासबाजियां लिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें डर है कि इतने पहले तो ये सोचते थे कि चंद्रशेखर हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कमेंट्स करने वाले या वीडियो को वायरल करने वाले, अन्नगर्न लिखने वाले, बोलने वाले वो लोग, उनकी संख्या अपने ही समाज के लोगों की ज्यादा है, जिन्हें डर है कि उनकी जो थोड़ी बहुत दुकानदारी चल रही है कि उस दुकान पे भी ताला न लग जाए। एनर्जी वहां लगाइए जहां पर जरूरत है, आप काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उस पर रणनीतियां बनाइए, क्योंकि सांठगांठ आपके रही है। भाजपा से मिलकर सरकार पहली बार किसने बनाई? मुलायम सिंह जी से मिलकर सरकार किसने बनाई? हमने बनाई क्या? कि अपने घर को संभालें। जिनको जिम्मेदारी देते हो फिर खींच लेते हो। थोड़ा सा कोई बोलने लायक होता है बच्चा, पालने से निकल के चलने लगा पैरों से, तो एक बार हल्की सी ठोकर भी नहीं लगी थी, उसे लगा था कि मैं तेज दौड़ रहा हूं, तो उसे पकड़ के बिठा लेने, गिर जाएगा बेटा, दांत टूट जाएंगे, और उस आप तो कहीं नजर ही नहीं आते। देश में किसी बहन बेटी को अत्याचार हो रहा है, समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों के गांव जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, लाशें नहीं उठाने दे रहे हैं, कहीं रोने भी नहीं जाते आप तो। किसी को अत्याचार होता है, बहन बेटी है, कोई व्यक्ति है, वो वीडियो बनाता है और गुहार लगाता है, भाई चंद्रशेखर मेरे को न्याय दिला दो, मैं मर रहा हूं, मेरे परिवार को मारा जा रहा है, मेरी बहन बेटी को मारा जा रहा है। इसके ऊपर नहीं बोलेंगे कभी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद चर्चाओं में है। लोग उसे अपने हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उस वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पे एक ठप्पा लगा दिया गया है कि वो बहुजन विरोधी हैं। जिस तरीके का शब्दों का भी वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, उन्हें वीर हनुमान करके कुछ इस तरीके की बात वहाँ पर बोली गई है। अब इस विरोधाभास के बीच में भीम आर्मी और उनकी पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा से जो है प्रदेश के नेता है भीम आर्मी पार्टी से विजय किशन जी। बातचीत करेंगे उनसे कि वो इस वायरल वीडियो के बारे में जो है क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मामले के संज्ञान में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप देखेंगे जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो एक छोटा टुकड़ा वायरल हो रहा है। आप पूरा वीडियो देखें, क्या भाई चंद्रशेखर आजाद चल के जाते हैं गिरिराज सिंह के पास, या गिरिराज सिंह मिलते हुए लोगों से आते हैं? पहली बात तो यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद किसी भाजपा के कार्यक्रम में नहीं गए, गिरिराज सिंह के घर पर नहीं गए। हनुमंत बेनीवाल जो सांसद है राजस्थान से, उनके बेटे के जन्मोत्सव कार्यक्रम में गए और वो अपना अलग बैठे हुए थे। गिरिराज सिंह जब आते हैं तो लोगों से मिलते हुए आते हैं और फिर भाई चंद्रशेखर की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आपसे भी कोई अगर हाथ मिलाएगा या मिलने के लिए आएगा तो आप उनके साथ मिलेंगे। और देखेंगे वीडियो में तो वो स्वयं ही भाई चंद्रशेखर को जबरदस्ती गले लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर ने कुछ कहना भी चाहा, उससे पहले ही उन्होंने बता दिया कि नहीं, अगर आपसे ना मिलूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्य से नहीं मिलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस बात का ये वीर हनुमान है, हनुमान शब्द उन्होंने यूज करा, हनुमान शब्द किया उन्होंने, किस सोच के किया है? लेकिन मैं जो सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कि उनको डर, अगर आज की डेट में आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत को वो जानते हैं, क्योंकि संसद में लगातार जो हमले करते हैं समाज के लिए, और प्रत्येक समाज के कहीं भी अन्य अत्याचार की बात है, कहीं पे उनके किन्हीं लोगों के अधिकारों की मांग की बात है, वो लगातार सवाल करते हैं। एक एक बार में 20-20, 30-30, 40-40 सवाल उन्होंने संसद में उठाए हैं। तो उन्हें मालूम है उनकी ताकत का अंदाजा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारी सोने की लंका में अगर कोई आग लगाने की ताकत रखता है तो ये, जिसको उन्होंने हनुमान बोला है, कि वो चंद्रशेखर आजाद है। तो भाई इनको मैं जरूर गले मिल लूं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कभी भाजपा से टिकट कटे तो कम से कम यहाँ मौका मिल जाए। ये सब कुछ संभव है, राजनीति में आपने तो इस वीडियो का पूरा मतलब ही बदल दिया। केवल भाई चंद्रशेखर आजाद और गिरिराज सिंह ही नहीं थे, वहाँ फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी थे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी थे, इवन बिहार के पासवान जी
पासवान जी के वहाँ बहुत सारे लोग थे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा आपको। बेनीवाल जी भी लोगों से जा के मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे अतिथि हैं सभी। लेकिन वहाँ जो इस केवल छोटी सी वीडियो को एडिट करके इस तरह से डालना, ऐसे तो अब हमें नहीं अच्छा लगता कहना। शिष्टाचार के नाते बहन जी वाजपेयी जी से मिलते गुलदस्ता देते हुए हमने देखा है। हैं? और भी कई नेताओं के मैं नाम बता सकता हूं आपको। इवन लालजी टंडन को भाई मान करके वो राखी बांधती हुई उनके फोटो वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं जी के बहन जी के। ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अभय चौटाला जी जो बड़े पुत्र हैं उनके साथ राखी बांधते हुए फोटो की वायरल हुए हैं। क्या कभी आपने आनंद के साथ राखी बांधते हुए बहन जी का फोटो वायरल देखा? नहीं देखा होगा। तो ये शिष्टाचार की बातें हम नहीं करेंगे। वो ये शिष्टाचार मुलाकातें हैं, राजनीतिक मुलाकातें हैं, ये होती रहती हैं, चलती रहती हैं। अभी एक मामला भाई चंद्रशेखर ने बीएचयू का उठाया। एक छात्र जो धरने पे बैठा हुआ था लगातार। उसका एडमिशन रोका जा रहा था। उस मामले को भाई चंद्रशेखर ने सदन में उठाया और आज मैं अखबार में कटिंग पढ़ता हूँ तो बीएचयू के जो प्रशासन है उन्होंने अपनी गलती मानी है और क्षमा मांगी है और शायद उस लड़के का एडमिशन भी होने जा रहा है। एनर्जी यहाँ लगाइए सही जगह पर। असल में जो लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये बकवासबाजियां लिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें डर है कि इतने पहले तो ये सोचते थे कि चंद्रशेखर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, चंद्रशेखर तो एवं ही है, चंद्रशेखर तो ऐसे ही है, गुमराह कर रहा है नौजवानों को। लेकिन जब भाई चंद्रशेखर ने इतने कम समय में संसद में एंट्री मार ली और संसद में जा कर के भी उन्होंने जो काम कर दिए, तो आज देश का जो युवा है बहुजन समाज का खास तौर पे, वैसे तो मैं कहूँ ना प्रत्येक समाज का युवा उन्हें पसंद करने लगा है। अभी पीछे एक क्षत्रिय समाज के युवा की भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद तो बहुत अच्छा नेता है, काश के हमारे समाज में भी ऐसे नेता पैदा होते जो हमारे लोगों की आवाज़ों को, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज़ को उठाते। डॉक्टर अम्बेडकर की भी उसने तारीफ की है बीच में कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है, ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए लिखा है। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन जो कमेंट्स करने वाले या वीडियो को वायरल करने वाले, अनगन लिखने वाले, बोलने वाले वो लोग, उनकी संख्या अपने ही समाज के लोगों की ज़्यादा है, जिन्हें डर है कि उनकी जो थोड़ी बहुत दुकानदारी चल रही है कहीं उस दुकान पे भी ताला न लग जाए। तो उस वीडियो के साथ-साथ कई ऐसे फ़ोटोज़ भी लोग एडिट करके डाल रहे हैं कि बीजेपी से जो है सेटिंगबाज़ी हो गई है और अब 27 का चुनाव भी साथ मिल के लड़ेंगे। इस तरीके की वो चीज़ें मोदी भी जी के निकल साथ के आ हाथ रही हैं। मिलाते हाँ, हुए कुछ आप ऐसा फोटो को भी। देखेंगे तो वो एडिट किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं। भाई चंद्रशेखर की जो नीतियाँ हैं, वो वही नीतियाँ हैं जो बाबा साहब ने बनाई और साहब काशीराम ने अपनाई। जो लोग इसको कर रहे हैं, वो बसपा समर्थक लोग हैं सारे के सारे, और उन लोगों ने बाबा साहब का भी मिशन छोड़ दिया, उन लोगों ने साहब काशीराम का भी मिशन भी छोड़ दिया। काशीराम वो व्यक्ति थे कि उन्होंने एक रिक्शे वाले को भी सदन में भेजने का काम किया। यहाँ पर भी भाई चंद्रशेखर वही काम कर रहे हैं। अपने लोगों का दुख दर्द सदन में बताते हैं, अपने लोगों की तकलीफ़ें, अपने लोगों के अधिकार सदन में माँगते हैं और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज अगर हमारी कहीं पहचान बनती है, तो भाई चंद्रशेखर की वजह से पूरे भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर बनती है। और अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो आगे बढ़ने का भी लोगों को मौका मिलता है। उनकी नज़र हर व्यक्ति पर रहती है और वो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि जिससे कि उनके ऊपर उँगलियाँ उठाई जाएँ। लेकिन उँगलियाँ उठाने वाले तो बहाना ढूँढते हैं, उनके अच्छे किए कार्यों पर कभी भी कोई तारीफ़ उन्होंने कभी नहीं की होगी, लेकिन आपको उँगलियाँ उठती ज़रूर नज़र आएँगी। कुछ लोग ज़्यादातर जो तंज है वो ये कह के भी कसते हैं कि चंद्रशेखर मान्यवर काशीराम जी की बात करते हैं, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, लेकिन काशीराम साहब कभी भी किसी के इस तरह के आयोजनों में नहीं गए हैं, ना बहन जी कभी ऐसा नज़र आई हैं, तो इस बात से भी ज़्यादा कंपैरिज़न किया जाता है। नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ काम करने का मौका मिला था, बहुत छोटी उम्र थी। मान्यवर साहब काशीराम ने तो कसम खा ली थी कि मैं किसी शादी-विवाह में नहीं जाऊँगा, जब तक देश में सत्ता काबिज़ बहुजनों की नहीं ला दूँगा। किसी जन्मोत्सव में नहीं जाऊँगा, अपने घर में नहीं जाऊँगा। इवन उनके माताजी या पिताजी एक्सपायर हुए, तो उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। हालाँकि बहन जी ने ऐसी कस्में नहीं खाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब काशीराम ने तो कभी जन्मोत्सव भी नहीं मनाया अपना, लेकिन बहन जी मनाती रही हैं। साहब काशीराम के टाइम से ही मनाते आए हैं उनका जन्मदिन। अपने भतीजे की शादी में शामिल हुई हैं, खुद ही उन्होंने करवाई है।
अपने परिवार का झगड़ा समझता नहीं है, दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बहन जी के बारे में तो खैर क्या ज़्यादा कहूँगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, अब खंगालेंगे तो बहुत मसाले मिल जाएंगे। आप ये मानते हैं कि उतनी कट्टरपंथी भी जो है ठीक नहीं है, राजनीति में जो है सब चलता है, सब सब चलता है। लेकिन ये एक राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था, ये एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उनके बेटे आशुतोष पारिवारिक का कार्यक्रम है, सभी समाज बर्थडे के था। नेता, सभी समाज के लोग, सभी दलों के लोग आए। और आप वीडियो के एंड में देखेंगे ना, तो वहां कहीं न कहीं आपको संजय सिंह के साथ हंसी मजाक करते हुए गिरिराज सिंह साथ बैठे हुए हैं, भाई चंद्रशेखर नहीं बैठे हैं, संजय सिंह के साथ बैठे हुए मिलेंगे। तो ये आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा ही यही किया है। तो मैं तो एक निवेदन करूंगा इन लोगों से कि एनर्जी वहां लगाइए जहां पर जरूरत है, आप काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उस पर रणनीतियां बनाइए, क्योंकि साठगांठ आपके रही है। भाजपा से मिलके सरकार पहली बार किसने बनाई? मुलायम सिंह जी से मिलके सरकार किसने बनाई? हमने बनाई क्या? तो हम पे आरोप लगाने से पहले, भाई चंद्रशेखर पे आरोप लगाने से पहले अपने गरेबान झांक करके देख लें, उसके बाद बात करें। और लालजी टंडन कौन थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किस पार्टी के थे, आज दुनिया में नहीं है शायद वो। लोग समझने लगे हैं। और ऐसे अभी एक साथी हैं जो भाई चंद्रशेखर का कभी विरोध भी किया, उन्होंने पहले साथ काम किया भीम आर्मी रह के, और बहुत मेहनत भी की, और अभी दिल्ली में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। बालग्राम बहुत। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने विरोध भी खूब किया। और जब उन्होंने अपने दिल के रास्ते खोले तो भाई चंद्रशेखर ने भी स्वागत किया, आइए काम कीजिए। असल में क्या है कि लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए उन्हें। अगर भाई चंद्रशेखर ने हमेशा कभी भी आप देखेंगे जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग, सेल्फी वाले बहुत लोग पहुंच जाते हैं और वो गुस्सा करते हैं कि चंद्रशेखर स्वयं बनो ना, आप काम ही ऐसा करो ना कि लोग आपके लिए सेल्फी की तरह से। चंद्रशेखर खुद कहे भाई इधर आजा, एक फोटो खींचना है, वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं। तो अभी तो ये बहुत सारा अभी तो शुरू हुआ है कारवां। अभी देखिए, हम किसी को तोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम किसी का घर तोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो अपना घर संभालें। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने घर को संभालें। जिनको जिम्मेवारी देते हो फिर खींच लेते हो, थोड़ा सा कोई बोलने लायक होता है बच्चा, पालने से निकल के चलने लगा पैरों से, तो एक बार हल्की सी ठोकर भी नहीं लगी थी, उसे लगा था कि मैं तेज दौड़ रहा हूँ, तो उसे पकड़ के बिठा ले, नहीं गिर जाएगा बेटा, दांत टूट जाएंगे, और वो आकाश आनंद उनको घर में बिठा दिया, फिर दोबारा मौका दिया, ढील दी थोड़ी सी, फिर पारिवारिक कलह का नाम लेकर के फिर बर्खास्त कर दिया। हो सकता है ये अपनी कुछ उनकी रणनीति हो। बहन जी की राजनीति को समझना बहुत बहुत बड़े राजनीति कह गए, बहुत आसान नहीं है। हम भी उनका आदर करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, हम भी उनका आदर करते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर रणनीति को समझना है तो उनसे कहूंगा, चाटुकारों से, कि आप अपने परिवार की राजनीति को देखें, पहले उसको समझें, उसको संभालें और उसके लिए काम करें। हमारे लिए काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बैठे हैं हमारे नेता, और जो दिशा निर्देश देते हैं हम उसके द्वारा काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आरोपों से नहीं घबराना है, जो काम करेंगे आरोप तो लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जन्म उत्सव में कहीं बुलाते हैं तो भाई जाएंगे, सिर्फ जन्म में ही नहीं जाते हैं, लोगों के कहीं इंतकाल हो जाए, मृत्यु हो जाए, दुख दर्द हो जाए तो वहां भी जाते हैं। आप तो कहीं नजर ही नहीं आते। देश में किसी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों के गांव जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, लाशें नहीं उठाने दे रहे हैं, कहीं रोने भी नहीं जाते आप तो, किसी के आंसू पहुंचे नहीं जाते, भाई तो वहां भी जाते हैं। कभी उनका भी बारे में सोच लिया करो। आज अगर देश में उनकी पहचान बनी है तो इसी मकसद के, एक व्यक्ति चंद्रशेखर, किसी को अत्याचार होता है, बहन बेटी है, चाहे कोई व्यक्ति है, वो वीडियो बनाता है और गुहार लगाता है, भाई चंद्रशेखर मेरे को न्याय दिला दो, मैं मर रहा हूँ, मेरे परिवार को मारा जा रहा है, मेरी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, और वो खुद नहीं जाते तो टीम को भेजते हैं। अच्छा, ऐसे चंद्रशेखर आजाद का जो मूवमेंट्स होता है, जो काम होता है, विरोधियों को कभी कभी इस पे भी बोल देना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे कभी, इस पर नहीं बोलेंगे। वैसे बोलेंगे ये नौजवानों को भड़काता है, नौजवानों पे मुकदमे दर्ज करवा रहा है, नौजवानों से। हम सदन में हमने कहा था कि जब तक हम सदन में नहीं पहुंच रहे हैं, संसद में नहीं पहुंच रहे हैं, जब तक हम सड़कों पे अपने अधिकार मांगेंगे। और आज केवल एक ही है अभी, तो अभी थोड़ा सा संख्या बढ़ने दें, जब संख्याएं बढ़ेंगी ना तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होगा। वहाँ एक नहीं, कई सारे चंद्रशेखर धाड़ेंगे हर कोने से, तब एहसास होगा इन लोगों का कि वास्तव में, और इनकी समझ में आ रहा है। लेकिन ये घबरा भी रहे हैं, ये घबरा भी रहे हैं, इनका मन भी करता है कि हर हम भाई चंद्रशेखर के बाद चले जाएं, फिर सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें भगा दे। और भाई उनके दिल बहुत बड़ा है, आप जाइए, आप आइए, आपका स्वागत है, या फिर अपने घर को संभालिए, जो काम करने के हैं, समाज पे कहीं अत्याचार हो रहा है वहां की आवाज उठाइए, हमसे कुछ गलतियां हैं तो उसको बताइए, अच्छी बात है, हमें सीखने को मौका मिलेगा, हम तुम पर उंगलियां नहीं उठाएंगे, हमें तो सीखने का, हमारी कुछ गलतियां होंगी तो ठीक है, गलती को एक्सेप्ट करेंगे, उसे सुधारेंगे, उसमें काम करेंगे।
आपकी तरह नहीं करेंगे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपकी सरकार रही तो आपने ऐसा नहीं किया। एक भी SC ST का मुकदमा दर्ज होने के लिए आपने मना कर दिया कि सरकार में इस बार किसी भी व्यक्ति का ऊपर SC ST का मुकदमा नहीं लगेगा। हैं? तो ये हम उँगलियाँ नहीं उठाएँगे, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। जो भाई चंद्रशेखर काम कर रहे हैं, जब-जब आगे बढ़ेंगे, लोग उँगलियाँ उठाएँगे, आरोप लगाएँगे। अभी तो कुछ नहीं, इससे भी ज़्यादा है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया इस संदर्भ में बात करने के लिए। 41 सेकंड का ये वीडियो था जो सोशल मीडिया पर लोग अपने-अपने हिसाब से इसको वायरल कर रहे थे। गिरिराज सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को गले लगाते हैं, उन्हें वीर हनुमान बोलते हैं, कहते हैं कि आपसे ना मिलूँगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इनसे ना मिलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह का वो वीडियो है। 41 सेकंड का ये हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं, उनकी फ़ेसबुक लाइव थी, जिसको लोगों ने डाउनलोड करके और जो है अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसपे जो है कमेंट्स वगैरह डाले और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। बाकी विजयक्षण जी ने इसी संदर्भ में हमसे बातचीत की और आप इनकी बातचीत से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर के, और ख़ासकर इस वीडियो के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।